Welcome back students. This is class 11 physics. Students, we are studying chapter number 4, motion in a plane motion. Okay students, we are discussing about vector. Last time we are discussing about the scalar product of vectors. So students, today's our topic is properties. Properties of scalar product of vectors. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर के जो स्केलर प्रोडक्ट हमने लास्ट वीडियो लेसन में अपने बात की थी, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में स्टूडेंट्स अपने को स्टडी करनी है, उनके बारे में अपने को देखना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, dear students, according to commutative property, suppose that we have two vectors a and b and we are doing a dot b। तो a dot b कर दो चाहे b dot a कर दो, ये दोनों एक ही चीज़ है। चाहे आप a dot b फाइंड करो चाहे b dot a फाइंड करो, दोनों एक ही चीज़ है। यानी कि a dot b और b dot a ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे डॉट है। स्केलर जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, उसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। वी नो दैट इट इज आल्सो डॉट प्रोडक्ट। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने स्केलर प्रोडक्ट, तो ये क्या अपना एक डॉट प्रोडक्ट ही है। सेकेंड थिंग, सेकेंड रूल इज स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव, फॉर एग्जाम्पल ए डॉट बी प्लस सी है अपने पास, so students we can write it a dot b plus a dot c। तो dear students, इसको हम a dot b plus a dot c भी अपन इसको राइट कर सकते हैं। इसको इस तरीके से अपन रिटर्न में इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ क्या है, डॉट प्रोडक्ट है a डॉट b प्लस c एंड इट विल बी इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। तो दिस इज लॉ, distributive law। Third is what happen if two vectors have angle 90 degree, perpendicular vectors। अगर मान लो वेक्टर्स कैसे हो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हो। सपोज दैट थीटा आपको कितना दे देगा, 90 डिग्री हो। तो वी नो दैट स्टूडेंट्स a डॉट b इट इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। कोई भी डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, इफ यू हैव एनी टू वेक्टर्स एंड यू आर फाइंडिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ these two vectors, then we will find ab cos theta। तो here the theta is suppose that 90 degree। dear students, we know that cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। सो ये पूरा ही क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर स्टूडेंट्स आपके पास कोई टू वेक्टर्स है, suppose that you have two vectors a and b and दोनों वेक्टर्स का जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, वेन एवर वी फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वो जो मल्टीप्लाई वो सपोज दैट 0 आ रहा है अपने पास। मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ए डॉट बी जो है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर है। ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग, if a and b are two parallel vectors having opposite direction। जैसे मान लो अगर थीटा अगर आपका 180 डिग्री हो, तो स्टूडेंट्स a डॉट b जो है वो होता है अपना ए बी
कोस थीटा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 180। एंड डियर स्टूडेंट्स, कोस 180 की जो वैल्यू है वो होती है -1, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का ए बी। तो स्टूडेंट्स ए डॉट बी जो है वो अपना क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो अगेन स्टूडेंट्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। हियर ए बी कोस 0 एंड कोस 0 वैल्यू 1 होती है, इसलिए अपन इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए बी लिखेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी आ जाएगा। तो अगर थीटा 180 है तो माइनस ए बी, इफ थीटा इज 0 डिग्री देन प्लस का ए बी आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन इसको राइट कर सकते हैं। तो ये आपके 5 रूल हो गए। 6th जो रूल है वो स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास टू वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर भी ए ही है, और इनका डॉट प्रोडक्ट करो, ए वेक्टर डॉट एक वेक्टर, इस तरीके से अपने को स्टूडेंट्स ये गिवन दे रखा है ए डॉट ए। तो यहाँ अपन स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि 2 वेक्टर दे रखे हैं, दोनों जो वेक्टर है वो है आपका ए डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन देख सकते हैं दोनों वेक्टर जो है आपके, जिसका अपन डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, सेम वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, एंगल बिटवीन टू सेम वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जैसे आपके पास ये मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, फिर दूसरा इसी के ऊपर एक वेक्टर और है, वापस ए वेक्टर है। तो इन दोनों के बीच में अगर आपसे पूछे एंगल बताओ कितना है, तो आप स्टूडेंट्स इसका जो एंगल है वो आप बताओगे 0 डिग्री। एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इट इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया ए डॉट ए इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, यानी ए के स्क्वायर का हम क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ए के स्क्वायर का क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो जब भी आपके पास कोई 2 सेम वेक्टर हो तो आप लिखोगे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, और अगर आपने ना इसको ए वेक्टर और फिर बाहर मैग्नीट्यूड का सिंबल लगा दिया तो भी बात एक ही है, वो भी आपका ए का ही मैग्नीट्यूड है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे बुक्स में हो सकता है आपको ए का स्क्वायर लिखा हुआ हो, तो कहीं पे हो सकता है आपके पास केवल यही हो। तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको जो दोनों का जो मेन है वो आपका क्या है, सेम है। मेन जो है निकलता है इसका वो क्या आपका सेम है, इसलिए स्टूडेंट्स नेवर कंफ्यूज। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज okay friends, now scalar product of two similar base vectors is unity and that of two different base vector is 0। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स उसमें अपन बात करेंगे आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा। आई कैप डॉट आई कैप, तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि आई कैप क्या है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था जिस कैप लग गया ना जिसके ऊपर, वो आपका यूनिट वेक्टर होता है। जिसके ऊपर कैप आता है वो क्या होता है आपका स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर होता है, पहली बात। सेकंड, ये आई कैप जो है वो हमने स्टार्टिंग से मान रखा है
दिस इज ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन, यानी कि जो एक्स एक्सिस होती है आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन जो सिस्टम है उसमें जो एक्स एक्सिस होती है, उस एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं हमेशा, वो आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। वो जो यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स वो क्या होता है आपका आई कैप वेक्टर, आई कैप बोलते हैं उसको। अब मान लो यहाँ आ गया अपने पास आई कैप डॉट आई कैप, यानी कि आई कैप और आई कैप का क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। ओके, तो आई कैप डॉट आई कैप करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैं लिखूंगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर वापस आई कैप का मैग्नीट्यूड कोस 0। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो डॉट प्रोडक्ट का जो स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहाँ पे अपन ए बी लिखते हैं, ए और बी क्या है, ए और बी मैग्नीट्यूड है, ए और बी जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे ना मैग्नीट्यूड का मैंने क्या लगा दिया, सिंबल लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे ना ए और बी को बिना सिंबल के आप है ना, इस ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से। यहाँ मैंने ए मान रखा है इसलिए यहाँ पे ए लिख दिया, अगर आप मैग्नीट्यूड लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, 0 कैसे लिखा, क्योंकि देखो आई कैप डॉट आई कैप दो सेम वेक्टर तो है, आई कैप डॉट आई कैप दोनों सेम ही तो है वेक्टर। तो एंगल बिटवीन टू सेम वेक्टर, एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर ऑलवेज विल बी इक्वल टू 0। कोई भी टू वेक्टर्स है उनके बीच का अगर वो दोनों इक्वल वेक्टर हैं, तो स्टूडेंट्स उनके बीच का जो एंगल है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1। अच्छा आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये 1 कैसे हुआ स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था जिसके ऊपर कैप होता है वो होता है आपका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा स्टूडेंट्स, 1। ओके स्टूडेंट्स, राइट इट। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप वैल्यू की बात करते हैं अपन, तो ये भी आपका 1 होगा, के कैप डॉट के कैप इट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो कोई भी टू यूनिट वेक्टर्स हो, सेम वेक्टर है, एंड वी आर फाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स एंड देन इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आई डॉट आई 1, जे कैप डॉट जे कैप 1 एंड के कैप डॉट के कैप इट इज आल्सो इक्वल टू 1। Okay students, now we will talk about I cap dot j cap, I cap dot j cap। तो now students we will talk about I cap dot j cap। आई कैप डॉट जे कैप की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आई और जे के बीच में जो एंगल है आपको पता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आपको मैंने बताया था एक्स की डायरेक्शन में तो आपका होता है आई कैप, और वाई डायरेक्शन जैसे एकदम इसके परपेंडिकुलर ये क्या होता है आपका यहाँ पे जे कैप होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तरफ तो अपने पास आई कैप है, दूसरी तरफ अपने पास क्या जे कैप है। तो डियर स्टूडेंट्स आई कैप और जे कैप, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर देख सकते हैं एंगल कितना 90 डिग्री। तो यहाँ अपन इसको ऐसे लिखेंगे कोस 90 डिग्री। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, कोस 90 की वैल्यू भी 1, सॉरी 0।
cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ गया 0 हो गया। इसलिए स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट के कैप भी आपका 0 होगा और के कैप डॉट आई कैप भी 0 होगा। अच्छा इनको आगे पीछे कर लेना, वही रहेगा आंसर। आई कैप डॉट जे कैप भी आपका 0 ही आएगा। तो ये 0 क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स? बिकॉज दीज वेक्टर्स आर आल्सो परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यानी आई जे और के है ना, वो तीनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो 3 वेक्टर्स स्टूडेंट्स, ये दोनों तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ना इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। ओके स्टूडेंट्स, सपोज दैट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। न्यूमेरिकल जो है वो है ए बॉडी हैव टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस of a coordinate system is subjected to a constant force capital F given by F equal minus I cap plus 2J cap plus 3K cap Newton. Calculate the work done by the force in displacing the body through a distance of 4 meter along the Z axis. तो यहाँ स्टूडेंट्स अपने को फॉर्मूला जो है वो अपने को क्या है कि ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना जो वर्क निकालना है, वर्क का जो एक तो फोर्स दे रखा है अपने को, फोर्स जो है वो दे रखा है अपने को। देखो ये ऐसे सिस्टम होता है, काटिए एक्स एक्सिस, यहाँ हो गया ये मान लो वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया जेड एक्सिस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये 0 हो गया। तो फोर्स जो है वो आपको दे रखा है, यहाँ पे जो फोर्स जो दे रखा है स्टूडेंट्स वो है माइनस आई के प्लस 2J के प्लस 3K के प्लस का 2J के प्लस का 3K के, ये फोर्स दे रखा है। अब ये फोर्स दे रखा है ना, इस फोर्स का मतलब क्या है कि ये फोर्स है ना, इसके ना 3D में लगा हुआ है फोर्स, ठीक है ना, 3 डायरेक्शन 3D में ये फोर्स लगा हुआ है। पहली बात इसमें ना तीनों 3 वेक्टर्स जो है ना उनका थोड़ा थोड़ा सबका क्या है कंट्रीब्यूशन है। हमें ना ऑब्जेक्ट को चलाना है ओनली इन वाई डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है? ओनली इन वाई डायरेक्शन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट डी की बात करूं, तो उसमें देखो आई के प्लस जे के प्लस का के पाना चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी को ना इसने कहा है कि ओनली जेड डायरेक्शन में चलेगी बॉडी, ना तो वाई डायरेक्शन में जा रही है बॉडी, ना ही एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ना ही वाई डायरेक्शन में जा रही है। बॉडी इज मूविंग ओनली इन जेड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये वाला जो है वो 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, केवल ये है, और वो भी कितना 4 मीटर दे रखा है, तो मैंने इसको 4 कर दिया यहाँ पे। जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग आपको करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया आपका 4K। अब ना वर्क डन का जो फॉर्मूला है, हालांकि इसका फॉर्मूला आगे और रहेगा, उसका फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी होता है। तो फोर्स कितना दे रखा है? माइनस का आई के प्लस का 2J के प्लस का 3K के डॉट डी आपको दे रखा है 0 आई के प्लस 0J के प्लस का 4K के। ये इतनी सारी चीजें स्टूडेंट्स, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन नोट चैप्टर क्वेश्चन। अब इनका हमें स्टूडेंट्स क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट है वो अपने को फाइंड करना है। तो ध्यान में रखना, आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है? देखो ये वाले दोनों 0, इनको तो छोड़ ही दो, हमें तो मल्टीप्लाई है ना 4K कैप का इन तीनों के साथ करना है। तो आई कैप का K कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, अभी किया था ना। आई कैप और K कैप का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका और इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0, केवल ये बचेगा 4 3 जा 12, और K कैप डॉट K कैप क्या होता है? आपका 1 होता है, अभी किया था ना पहले। तो आंसर क्या आएगा? ओनली 12 जूल आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन में करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट।